एक सुंदर हरे मैदान के पास एक शानदार पुराना घर था, जिसके चारों ओर लहलहाते खेत और फलों के बाग थे। उस घर में 3 बहनें रहती थीं, जोया, आयशा और हानिया। उनके माता पिता का देहांत कुछ साल पहले हो गया था, लेकिन वे अपने पीछे ये बड़ा घर और काफी जमीनें छोड़ गए थे, जिससे उनका गुजारा अच्छे तरीके से हो रहा था। जोया सबसे बड़ी थी। वो एक माहिर डॉक्टर थी और गांव के लोगों का मुफ्त इलाज करती थी। उसे अपनी त्वचा का बहुत ख्याल रहता था। वो अक्सर चेहरे पर अलग अलग मास्क और महंगी क्रीम लगाते हुए दिखाई देती। उसका सपना था कि उसे कोई ऐसा जीवन साथी मिले जो अपनी सेहत और खूबसूरती का उसी की तरह दीवाना हो। आयशा मंजली बहन थी, जो एक स्कूल टीचर थी। उसे किताबों, खासकर रोमांटिक उपन्यासों और शायरी का बहुत शौक था। वो हमेशा अपनी कल्पना की दुनिया में रहती और कहती, मेरा पति बिल्कुल उपन्यास के हीरो जैसा होगा जो मेरे लिए शायरी पढ़ेगा। हानिया सबसे छोटी और घर की जान थी। वो सारा दिन घर के काम करती और उसे खाना पकाने का जुनून था। वो रोज नए नए पकवान बनाती। एक दिन जब तीनों बहनें आंगन में बैठी थी, हानिया ने मुस्कुरा कर कहा, आप दोनों को तो खूबसूरती और शायरी चाहिए। मुझे तो ऐसा पति चाहिए जो खाने का शौकीन हो। मैं उसे अच्छे अच्छे खाने खिलाऊंगी और वो मेरी जुल्फों का दीवाना हो जाएगा। इसी दौरान शाही महल में एक हंगामा मच गया। बादशाह सलामत खाने के बहुत शौकीन थे, लेकिन एक दिन शाही बावर्ची ने सब्जी में नमक ज्यादा डाल दिया, जिस पर बादशाह बहुत गुस्सा हो गए और उसे महल से निकाल दिया। पूरे राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि जो सबसे बेहतरीन पास्ता बनाएगा उसे शाही बावर्ची नियुक्त किया जाएगा। हानिया, जिसे अपने हाथ के स्वाद पर पूरा भरोसा था, महल पहुंच गई। वहां 2 और लड़कियां भी मुकाबले में थीं। मुकाबला कड़ा था, लेकिन हानिया ने बड़ी महारत से इतालवी जड़ी बूटियों और देसी मसालों के मेल से ऐसा पास्ता तैयार किया कि उसकी खुशबू पूरे महल में फैल गई। जब बादशाह ने हानिया का बनाया हुआ पास्ता चखा तो वे हैरान रह गए। उन्होंने तुरंत हानिया को विजेता घोषित कर दिया और उसे शाही बावर्ची की नौकरी दे दी। हानिया खुशी से फूली नहीं समाई और घर आकर अपनी बहनों को ये खुशखबरी सुनाई। उसने इसी खुशी में एक सुंदर हार्ट शेप केक बनाया, जिसे खाकर जोया और आयशा ने उसे ढेरों दुआएं दी। बादशाह के 3 बेटे थे, जो अपनी अपनी मिसाल थे। शहजादा शहरयार, सबसे बड़ा, जो जिम जाता, अपनी स्किन केयर करता और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाता था। शहजादा जरियाब, जो एक संवेदनशील शायर था और हमेशा लाइब्रेरी में मिलता। शहजादा रियान, सबसे छोटा, जो बहुत चंचल, मजाकिया और खाने पीने का बहुत शौकीन था। एक दोपहर हानिया किचन में व्यस्त थी कि अचानक रियान वहां आ गया। उसे बहुत तेज भूख लगी थी। जब उसकी नजर खूबसूरत हानिया पर पड़ी तो वो उसे देखता ही रह गया। हानिया ने शर्माते हुए उसे अपना खास खाना पेश किया। रियान ने पहला निवाला लिया और उसकी आंखें चमक उठीं। खुदा की कसम, मैंने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा। रियान ने तारीफों के पुल बांध दिए। यूं उनके बीच दोस्ती की शुरुआत हुई। आयशा को शाही लाइब्रेरी में जरियाब मिला, जहां दोनों ने घंटों शायरी और उपन्यासों पर चर्चा की और एक दूसरे पर दिल हार बैठे। एक रात जब हानिया महल के किचन में अकेली थी, उसे लगा जैसे कोई दीवारों के पीछे से उसे देख रहा है। अचानक किचन के सारे बर्तन अपने आप गिरने लगे। उसे एक डरावनी हंसी सुनाई दी। तुम्हारा खाना मीठा है, लेकिन तुम्हारा खून उससे भी ज्यादा मीठा होगा। हानिया डर से कांपने लगी। आयशा और जरियाब लाइब्रेरी में थे कि अचानक एक पुरानी किताब अपने आप खुल गई। उसमें से काला धुआं निकला, जिसने जरियाब को जकड़ लिया। किताब के पन्नों पर खून से लिखा था कि इस महल के नीचे
एक प्राचीन जादूगरनी की आत्मा कैद है, जिसे हर 100 साल बाद 3 सुंदर बहनों की बलि चाहिए होती है। जोया अपने कमरे में चेहरे पर मास्क लगा रही थी कि अचानक आईने में उसका प्रतिबिंब बदल गया। उसका अपना चेहरा एक बूढ़ी चुड़ैल जैसा दिखने लगा। आईना टूट गया और एक आवाज आई, तुम्हारी खूबसूरती अब मेरी होगी। जोया बेहोश हो गई। तीनों शहजादों को एहसास हुआ कि उनकी मोहब्बतें खतरे में हैं। वे तीनों बहनों को लेकर अपने पुराने महल के तहखाने की ओर बढ़े, जहां इस मुसीबत की जड़ थी। तहखाना अंधेरा और बदबूदार था। वहां इंसानी कंकाल पड़े थे। अचानक दीवारों से खून रिसने लगा। रयान ने अपनी तलवार निकाली, लेकिन जादुई ताकतों के सामने वो बेबस थे। अचानक एक बदसूरत जादूगरनी सामने आई, जिसने तीनों बहनों को जादुई जंजीरों में जकड़ लिया। उसने कहा, अगर तुम इन्हें बचाना चाहते हो तो तुम्हें वो चीज देनी होगी जो तुम्हें सबसे प्यारी है। जरियाब ने अपनी शायरी की किताब जला दी। शहरयार ने अपनी खूबसूरती की कुर्बानी देने का वादा किया, लेकिन हानिया ने एक अजीब काम किया। उसने अपने साथ लाया हुआ वो खास जादुई पास्ता निकाला, जिसमें उसने मोहब्बत और पाकीज़गी के मसाले डाले थे। जैसे ही जादूगरनी ने वो खाना चखा, क्योंकि वो सदियों से भूखी थी, उसके अंदर की नफरत खत्म होने लगी। खाना इतना लजीज था कि उसकी रूह को सुकून मिल गया और वो एक खूबसूरत परी में बदलकर गायब हो गई। खौफ का साया छट चुका था। महल में एक बार फिर खुशियां लौट आईं। बादशाह ने इन तीनों जोड़ों की हिम्मत देखकर उनकी शादी का ऐलान कर दिया। जोया और शहरयार की शादी हुई। वो अब भी एक दूसरे के साथ नए नए फेस मास्क लगाते और सेहत का ख्याल रखते। आयशा और जरियाब ने अपनी एक नई लाइब्रेरी बनाई, जहां वो एक साथ बैठकर रोमानी उपन्यास लिखते। हानिया और रयान की जोड़ी सबसे मशहूर हुई। रयान अब पहले से भी ज्यादा सेहतमंद हो गया था, क्योंकि हानिया उसे रोजाना नए नए खाने खिलाती थी। उनका वो पुराना घर अब एक यादगार बन चुका था, जहां वो हर साल अपने माता पिता की बरसी पर जाते और गरीबों में खाना बांटते। यूं इन तीनों बहनों की जिंदगी मोहब्बत, स्वाद और खुशियों से भर गई। क्या आप चाहेंगे कि मैं इस कहानी का कोई और हिस्सा भी अनुवाद करूं? हर औरत को शहजादी की तरह चमकना चाहिए।